तो लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डॉबेनियर के बारे में पढ़ा, न्यूटन के बारे में पढ़ा, मेंडल के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर डॉबेनियर और न्यूटन की तरह कुछ लिमिटेशंस मेंडल की भी थी। तो जो मेंडल थे उन्होंने यहाँ पर उनकी क्या लिमिटेशंस थी। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन की पोजीशन आज के टाइम में भी फिक्स नहीं हो पाई। आज के टाइम में भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को कहाँ रखना है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट लिमिटेशन जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेम्बल्स विद अल्कली मेटल्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे ही हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ही हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे जो है उसे ही हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की तरह शो करता है। तो यहाँ पर उनके सिमिलर आपने यहाँ पर मेंडल ने हमें बताया कि जिसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उनको उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। तो हाइड्रोजन भी यहाँ अल्कली मेटल्स की तरह ही अपनी प्रॉपर्टी शो करता था। तो इसीलिए लाइक अल्कली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन यानी 17 ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन्स को कलरफुल एलिमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई उसे हम बोलते हैं हैलोजन। 17 ग्रुप है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो उस सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजन 17 ग्रुप में आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला। तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट था सेंटेंस था उसके अंदर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेम्बल विद अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स है उनकी यहाँ वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 1 वैलेंसी शो करता है। तो अल्कली मेटल्स यहाँ पर हैलोजन के साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, देन सल्फर के साथ कंबाइन होती है। उसी तरह हाइड्रोजन भी यहाँ पर हैलोजन देन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम होने के कारण हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेम्बल्स विद अल्कली मेटल, यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ हम उसे रिसेम्बल कर सकते हैं। क्यों रिसेम्बल कर सकते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर अल्कली मेटल जो है वो यहाँ पर हैलोजन देन ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म करती है। उसी तरह हाइड्रोजन भी यहाँ हैलोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ सेम कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम कुछ एग्जांपल देखेंगे लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन HCl, उसी तरह अल्कली मेटल्स भी यहाँ पर NaCl फॉर्म करती है। देन H2O यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो H2O फॉर्म होता है। सोडियम, जो सोडियम हमारी अल्कली मेटल्स है यानी कि फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स है वो भी यहाँ पर Na2A कंपाउंड फॉर्म करता है, Na2O। देन यहाँ पर H2S यानी हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो H2S यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है। उसी तरह यहाँ पर सोडियम भी Na2S फॉर्म करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर रिसेम्बल होती है अल्कली मेटल्स के साथ। तो स्टूडेंट फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेम्बल्स विद अल्कली मेटल, यानी कि अल्कली मेटल्स जिस तरह से कंपाउंड फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ, उसी तरह हाइड्रोजन भी यहाँ पर ऑक्सीजन, हैलोजन एंड सल्फर के साथ सेम कंपाउंड फॉर्म करता है, सेम वैलेंसी शो करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर हमने देखा जो हाइड्रोजन है उसे हम अल्कली मेटल्स के साथ रिसेंबल कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके अंदर उसकी वैलेंसी भी 1 है और अल्कली मेटल्स भी 1 वैलेंसी शो करता है। तो दोनों की यहाँ वैलेंसी सेम होने के कारण यहाँ पर वो ऑक्सीजन, हैलोजन एंड सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी यहाँ हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो। देन many properties of hydrogen similar to those of alkali metals, so it should be placed along with alkali metals of group 1A। यानी कि जब मेंडेलिव ने क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ऐसे ग्रुप के नाम दिए थे। तो हाइड्रोजन यहाँ अल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, उसके तरह ही कंपाउंड फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई उन्होंने बताया कि यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर अल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस हाइड्रोजन को यहाँ पर पहले बोला गया है कि उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में रखने का कारण ये है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स की तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी तरह वो रिसेंबल होता है, कंपाउंड उसकी तरह ही फॉर्म करता है। जिस तरह से अल्कली मेटल्स हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन भी हैलोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। एग्जांपल के अंदर हमने दिखाते हैं, यहाँ पर हमने उसी में स्टेटमेंट दिया many properties of hydrogen similar to those of alkali metals, यानी हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज काफी सारी सिमिलर है यहाँ पर अल्कली मेटल्स के साथ। many properties of hydrogen similar to those of alkali metal, so it should be placed along with alkali metal of group 1A। यानी उन्होंने यहाँ पर बताया कि उसको फर्स्ट ग्रुप में यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप में हम उसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल्स की तरह यहाँ पर शो करता है, प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करता है। दैट्स व्हाई उन्होंने बताया उसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है। देन हैलोजन्स जो होते हैं वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। डायएटॉमिक किसे बोलते हैं? तो जो मॉलिक्यूल सिंगल नहीं होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हैलोजन्स मैंने बताया 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन भी वो सिंगल नहीं होता, वो H2 ही एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो हैलोजन्स F2Cl2Br2, हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन भी हैलोजन्स की तरह डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले हमने बताया कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी तरह ही कंपाउंड फॉर्म करता है, तो हम उसको फर्स्ट ग्रुप ए में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट के अंदर बताया गया कि जो हैलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H, यहाँ पर F2Cl2Br2, यानी कि वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल तरह एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह ही एग्जिस्ट करता है। देन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हाइड्रोजन कंबाइंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड यानी शेयरिंग करने के बाद जब कोई एलिमेंट उसके इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे के साथ जब कंपाउंड फॉर्म करता है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में बताया था कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने के बाद यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम जब आगे निकलते हैं उनका जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, जो हम आगे निकलते हैं यानी कि लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो आगे के टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी मेटल्स किस तरह से बढ़ते हैं, तो मैं वो टॉपिक आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए मैंने बताया कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि जब कोई एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके
यानी एक दो से तीन से ज्यादा जब उनके इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग होते हैं तो वो कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन जो था पहले हमने बताया कि वो अल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शोज करता है, उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ चाहिए। देन उसके बाद देखा तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है लाइक हैलोजेंस H2Cl2Br2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। देन वो मेटल के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करता है, नॉन मेटल के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए एक समस्या है को हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए, सेकंड ग्रुप में रखा जाए, नॉन मेटल के साथ रखा जाए, मेटल के साथ रखा जाए, तो हाइड्रोजन की समस्या आज भी है। आज भी अभी फिक्स नहीं हुआ कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के लिए मेंडल ने बताया था उनके लिए भी यहाँ समस्या थी, वो भी यहाँ नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को हमें किस ग्रुप में रखना चाहिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता था। वो अल्कली मेटल के साथ भी कंबाइन होता था, वो हैलोजन के साथ भी डिसेंबल होता था, देन वो मेटल्स नॉन मेटल्स सभी के साथ वो कंपाउंड फॉर्म करता था। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन जो था उसकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं हो पाई। वो मेंडल की लिमिटेशन तो ही थी, लेकिन अभी भी हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए अभी भी फिक्स यहाँ पर जो उसकी सिचुएशन है वो अभी भी ढूंढ नहीं पाए हम, वो अभी भी समस्या है ही। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि फर्स्ट टॉपिक के अंदर आपने देखा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल विद अल्कली मेटल्स, यानी कि जो अल्कली मेटल्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के जिस तरह से वो कंपाउंड फॉर्म करता है, उसी तरह हाइड्रोजन भी यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। देन उसके बाद हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लाइक हैलोजेंस भी यहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन वेरियस, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाए वो फिक्स नहीं कर पाए। देन आगे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के साथ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने बताया कि जो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उसके साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। एलिमेंट यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड भी शो करता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो आयनिक कंपाउंड भी शो करता है, कोवैलेंट कंपाउंड भी शो करता है। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जो है वो है NaH, यानी कि सोडियम हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ मेटल्स जो है उसके साथ भी कंपाउंड शो करता है, नॉन मेटल के साथ भी कंपाउंड शो करता है। उसी तरह क्लोरीन भी यहाँ पर आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, कोवैलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन मीथेन बनाता है, एमोनिया बनाता है। उसी तरह यहाँ पर हैलोजेंस भी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ हैलोजेंस की तरह आयनिक कंपाउंड भी शो करता है, कोवैलेंट कंपाउंड भी शो करता है। तो आयनिक कंपाउंड हम किसे बोलते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि कैटायन है, हाइड्रोजन यहाँ पर एनायन है। उसी तरह यहाँ पर Na यानी कि सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, उसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड शो करता है, हैलोजन भी यहाँ पर आयनिक कंपाउंड शो करता है, हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड शो करता है, हाइड्रोजन कोवैलेंट कंपाउंड शो करता है, क्लोरीन भी यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड शो करता है। तो लाइक हाइड्रोजन भी हैलोजेंस की तरह यहाँ पर कंपाउंड शो करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो therefore many properties of hydrogen are similar to those of halogens, hence it can be placed in halogen group, यानी कि वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ हैलोजन की तरह शो करता है। दैट्स व्हाई उसे हैलोजन ग्रुप में यानी कि 17 ग्रुप में भी रखना चाहिए। फर्स्ट
जो हमने पढ़ा उसके अंदर देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर हमने जो फर्स्ट था उसके अंदर हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट था जो उसके अंदर हमने देखा कि वो अल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टीज शो करता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्कली मेटल्स की तरह शो करती है, रिसेंबल करती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो फ्लोरीन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ वो कंपाउंड फॉर्म करता है। जिस तरह से अल्कली मेटल्स भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी कि हैलोजन्स एंड सल्फर के साथ जिस तरह से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल्स की तरह कंपाउंड शो करता है। दैट्स व्हाई इसे फर्स्ट ए ग्रुप में रखना चाहिए। देन उसके बाद देखा वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लाइक हैलोजन्स भी सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल है। देन उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल के साथ कंपाउंड शो करता है, हैलोजन भी मेटल्स और नॉन मेटल के साथ यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो सभी यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैलोजन्स सभी के साथ वो कंपाउंड फॉर्म करता है। तो उसे कहाँ रखना एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है। आज की तारीख में भी हम हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं ढूंढ पाए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हो वो आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म करता है, कोवैलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करता है। जो हैलोजन्स है वो भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैलोजन की तरह शो कर रहा है, तो उसे हैलोजन के साथ रखना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा ये कंट्रोवर्सी है, और आज की तारीख में भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हुई। तो स्टूडेंट ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आगे आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा उसके अंदर किस तरह से प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से किस तरह से रखते हैं। मेंडेलिव का भी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, और आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो सारे जो 1.4 एलिमेंट्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन आगे 11 के अंदर भी आपको पढ़ने में आएगी, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आगे ये टॉपिक आपको बहुत ही काम लग सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है वो कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट की है, उसकी पोजीशन कहाँ उसे रखना, किस ग्रुप में रखा वो डिसाइड नहीं हो पाया। क्यों डिसाइड नहीं हो पाया? क्योंकि वो नॉन मेटल्स, मेटल्स सभी के साथ अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है, रिसेंबल करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई। ओके बच्चों, गुड बाय।